जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5। इसमें एक्सरसाइज 5.2 हम लोग सवाल सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग 1 से 5 तक का सवाल सोल्व कर लिए हैं। आज हम लोग उससे आगे करेंगे। एक बार और हम लोग फार्मूला जो इम्पोर्टेंट लिखाए थे वो वाला फार्मूला को एक बार और हम लोग रिकॉल करेंगे। बोर्ड पर हम लोग फार्मूला लिखेंगे, उसको ध्यान से आप लोग को देखना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो पहला फार्मूला, इसी फार्मूला पूरा आपको बनेगा सवाल सब। तो फार्मूला पहला है डी बटा डी एक्स एक्स के पावर एन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन पहले आ जाएगा, एक्स एन माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला डी बटा डी एक्स कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का इसका मान क्या होता है, जीरो। मतलब 5 रहे, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, लाख रहे, उसका जब डिफ्रेंसिएशन करेगा तो जीरो आ जाएगा। तीसरा डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स, तो इसका भी होता है ई के पावर एक्स होता है। चौथा डी बटा डी एक्स लॉग एक्स रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/x हो जाए। एक बार रिकॉल कर लीजिए, फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। 5 नंबर है डी बटा डी एक्स, और इसका हम लोग लेते हैं जैसे 1/x। ये कर बनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसको याद कर लेता है। तो डी बटा डी एक्स 1/x का होता है -1/x²। उसका ये फार्मूला इसी से निकल के आता है, पहला से ही बनता है। छठा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, बच्चा लोग याद रखता है डी/x रूट एक्स का। इसका क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये भी बच्चा लोग पूरा याद रखता है। ऐसे बनाकर कैसे आता है वो हम लोग बता सकते हैं। अगला है डी/डी एक्स लॉग एक्स हो गया साइन एक्स, डी/डी एक्स साइन एक्स का। साइन एक्स का इसका निकालेगा तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। 8 नंबर है डी/डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद आगे है 9 नंबर डी/डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। 10 नंबर है डी/डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स से क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर अगला है डी/डी एक्स कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 12 नंबर है डी/डी एक्स कॉसेक एक्स। तो कॉसेक से होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। इतना आपको फार्मूला है जो आपको पूरा एकदम होठ पर आपको याद रहना चाहिए, पूरा मुंह पर याद रहना चाहिए पूरा फार्मूला। उसके बाद आपका जो भी नया फार्मूला आएगा वो सब लिखाते जाएंगे और उसको नोट डाउन करते जाएगा। लेकिन इतना फार्मूला बेसिक है जो आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग 1 से 5 तक का बना चुके हैं। आज हम लोग छठा से सोल्व करेंगे। तो चलिए, फार्मूला तो आप लोग को याद होंगे। अब हम लोग सवाल लिखते हैं 6 नंबर। यही फार्मूला पूरा लगने वाला है। एगो 9-10 में जो है LHD RHD का है, उसका ही बता देते हैं। अगर x/c पर जांच कर रहे हैं तो LHD का जो फार्मूला होता है, जो इसमें दो सवाल आने वाला है 9वां 10वां। LHD का फार्मूला होता है फंक्शन FC माइनस एच माइनस एफ सी और बट्टा माइनस एच होता है। यहाँ पर होता है लिमिट LHD बराबर, यहाँ पर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। और RHD का फार्मूला क्या होता है, आर एच डी को होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, यहाँ प्लस एच हो जाएगा। ये आपको अगर अगर आपको LHD चूंकि अगर LHD बराबर हो जाएगा आपको RHD का, तो आप कह सकते हैं x/c पर, इसलिए कह सकते हैं x/c पर फलन अवकलनीयता है, अवकलनीयता है। ये है जो 9-10 वाला सवाल बनेगा, इसी पे बनेगा। इतना सारा फार्मूला है जो 5.2 में यूज करेगा हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग 1 से 5 वाला सवाल सोल्व कर लिए हैं। अब हम लोग सोल्व करेंगे छठा सवाल से। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं फार्मूला को। इसको आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। याद नहीं रहेगा, एग्जाम में आप मुंह ताकते रह जाइएगा, सवाल नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव तो 100 का आएगा, तो खाली फार्मूला ही आता है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लिख के, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार देख के लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। माना
मानेंगे। माना y बराबर कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ये है ना। हम लोग मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू। अगर हिंदी वाला स्टूडेंट है तो हिंदी चाहे इंग्लिश सब बच्चे यही लिख सकता है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। या हिंदी में बच्चा कैसे लिख सकता है, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर जब जखनती ये बात लिखते हैं ना तो सब जगह डी बटा डी एक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ पर होता है डी बटा डी एक्स, और ये आ जाएगा आपको कोष्ट में कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर और एक्स के पावर 5। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ना, दो गो फनल है, यहाँ फनल है यानी फलन है, यानी कॉस एक्स क्यू और साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगेगा यू इंटू वी। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला आपको याद है, पहला को छोड़ेंगे दूसरा को पकड़ेंगे, फिर दूसरा को छोड़ेंगे पहला को पकड़ेंगे, पकड़ने का मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फॉर्मूला आपको याद होंगे। तो देखो तो क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स। तो पहला इसको छोड़ते हैं, कॉस एक्स क्यू को छोड़ दीजिए, दूसरा को पकड़िए, डी बटा डी एक्स, मतलब इसको अब इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। फॉर्मूला जानते हैं, पहला को छोड़ दिए, दूसरा को पकड़िए। दूसरा देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है ना, तो हम इसको साइन, साइन और एक्स के पावर 5, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि साइन, इसको साइन स्क्वायर है तो हम इसको साइन का होल स्क्वायर करेंगे। जैसे ऐसे रहता है सवाल, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि बाद में स्क्वायर कीजिएगा फिर साइन स्क्वायर आएगा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। तो वही काम हम लोग किए हैं। तो यहाँ साइन जो है ना, साइन स्क्वायर, तो हम साइन एक्स, ई है, ई एंगल में है, इसको कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना, इसको एंगल में, इसको रहने देंगे। ये साइन स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर से साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो वही काम किए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो पहला को छोड़ दिए, दूसरा को पकड़ लिए, फिर प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू डी बटा डी एक्स, और दूसरा को तो उसके बाद पहला को दूसरा को छोड़ दिए, हम लोग पहला को पकड़िए, फिर कॉस एक्स क्यू। हो गया, फार्मूला लग गया। पहला को छोड़े, दूसरा को पकड़े, दूसरा को छोड़े, पहला को पकड़े। अब हम लोग देखिए आगे बढ़िए, कॉस एक्स क्यू, तो साइन, इस साइन, इसको पहले हम लोग पावर वाला काम करते हैं। फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स के पावर डी बटा डी एक्स, एक्स के पावर एन। तो पहले पावर वाला काम करते हैं, पावर पहले आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा साइन एक्स के पावर 5, और उसके बाद क्या होता है, 2 में से -1 जाता है, मतलब घटाएगा तो 1 आएगा, इंटू पावर वाला काम हुआ है, लेकिन अभी अंदर वाला काम नहीं हुआ है, तो अंदर में नहीं होते, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, डी बटा डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ लिखाएगा साइन और एक्स के पावर 5 लिखाएगा। हो गया, ये प्लस है, उसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला पता है कि कॉस एक्स क्यू माने कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स क्यू है, तो हम लोग मानेंगे एक्स है, लेकिन लिखेंगे वही बात जो यहाँ पर रहेगा, वही बात लिखेंगे। तो बताइए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का क्या होता है, साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स क्यू है, तो यहाँ पर देंगे एक्स क्यू। लेकिन तो यहाँ पर हम तो एक्स के लिए किए थे, तो एक बार और यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, डी बटा डी एक्स और एक्स क्यू हो जाएगा। हो गया, फिर आगे बढ़ाइए सवाल को, कॉस एक्स क्यू, कॉस एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू, देखिए इसका जब करिएगा तो साइन का इंटू, साइन का क्या होता है, साइन का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस होता है, तो कॉस, लेकिन साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ तो एक्स नहीं है, यहाँ एक्स के पावर 5 है, तो लिखिए वही जो यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक्स के लिए ना फॉर्मूला होता है, एक्स का नहीं होता है, इसलिए एक बार और यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, इंटू डी बटा एक्स के पावर 5, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो देखिए यहाँ पर एक बार देखिए ध्यान कीजिए, माइनस ही प्लस है, तो अभी इसको माइनस कर दीजिए, सही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स क्यू, हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग फाइनल लिखते हैं आंसर, देखो कॉस एक्स क्यू इंटू 2 साइन एक्स के पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5, इसका करिएगा डिफरेंशिएशन 5 का, तो 5 पहले आ जाएगा, यहाँ 5 एक्स के पावर 4 हो जाएगा, माइनस
माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, यहाँ पर आपको हो जाएगा 3, या इसे लिखिए यहाँ पर साइन एक्स क्यू और यहाँ पर हो जाएगा 3x²। तो यही आपको क्या हो गया, dy/dx निकला आपको, यही आपको आंसर है। ये आपको क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बन गया। ये है। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको समझ में अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर है 7। 7 नंबर क्या है, देखिए 7 नंबर सवाल है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, डू रूट अंडर कॉट x²। इसका दो गो आंसर होगा, ठीक है। इसका दो गो मतलब एगो आंसर एनसीईआरटी की मिलेगा, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, नहीं तो आप अगर कॉन्फिडेंस में नहीं फॉर्मूला आके तो इसका एक अलग आंसर आएगा। इसमें क्या करना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, माना y = 2 रूट अंडर कॉट x², ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, y = 2, ये जो रूट में जो है ना, तो इसको माने इसको रूट के तो मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉट x², और यहाँ पर कर देंगे 1/2, ठीक है। या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 रूट अंडर कॉट x²। यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होता है, dy/dx। यहाँ पर होगा d/dx, यहाँ पर 2 रूट अंडर कॉट x², हो जाएगा। देखिए 2 तो कांस्टेंट है, 2 के बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए फार्मूला पता है आपको, जैसे d/dx और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, वही वाला यहाँ फॉर्मूला लगेगा, 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉट x², ये हो गया। अब इसके रूट में जो है ना, उसको हम लोग फिर से यहाँ पर लिखेंगे d/dx, और यहाँ पर क्या है, कॉट x²। फिर से आगे बढ़ाइए, देखिए ये 2 से ये 2 काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1/रूट अंडर कॉट x²। फिर देखिए कॉट का, तो फिर यहाँ फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ पे एंगल जो है x² वही होगा। लेकिन कॉट x का होता है, कॉट x² का नहीं होता, इसलिए एक बार और यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, d/dx x² होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़िए, तो बढ़िएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x², यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर कॉट x², इसको जब करिएगा इंटू 2x हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। लेकिन एनसीईआरटी में मिलाइएगा ना, तो उसका थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाता है, मैंने कॉस को साइन बदलता है, कॉट के फिर cot/x² बदलता है, थोड़ा सा आगे काम बढ़ाता है। लेकिन आप इतना भी करके तो पूरा आपको नंबर मिलेगा। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी से मिलाना चाहते हैं सर, तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग वो भी तरीका बता देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कॉस को हम साइन करेंगे, इसको करेंगे, तो आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी से पूरा। लेकिन ये पूरा फॉर्मूला से बना, पूरा आपको ये 100% सही है, ठीक है। 7 नंबर भी हो गया। अब हम लोग 8 नंबर करते हैं, और दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉस बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान है, इसको तो बहुत बच्चा लोग बना देता है। देखिए इसमें क्या है, कॉस रूट एक्स है, तो हम लोग बनाने का तरीका क्या है, माना माना y = कॉस रूट एक्स मान दिए। उसका हम लोग क्या करते हैं, हिंदी वाला या इंग्लिश, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, उसको लिखना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, यानी d/dx, y के मान क्या है, कॉस रूट एक्स। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कॉस एक्स का तो जानते हैं आप लोग, डिफरेंशिएशन। तो कॉस का क्या होता है, सी से शुरू, एगो ट्रिक भी बताए हैं कि माइनस कब लगता है, तो माइनस जब सी
सी से शुरू होगा ना तो माइनस माइनस लगेगा। एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी सी से लगे, सी से शुरू होगा ना तो उसमें माइनस जरूर लगता है। तो सी से शुरू है तो माइनस लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स। यहाँ एक्स का यहाँ तो रूट एक्स है, तो यहाँ पर रूट एक्स दे देंगे। लेकिन रूट एक्स नहीं है तो यहाँ पर एक बार और डेरिवेटिव होगा, डी बटा डी एक्स रूट एक्स होता है। इसके तो बच्चा लोग सब याद करके रखा हुआ है, माइनस साइन रूट एक्स, और इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स। यही आपको आंसर आ गया 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर भी हो गया। अब हम लोग 9 और 10 जो है ना वो है, आपको जांच करना है कि अवकलनीयता है या नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखाए हैं LHD और RH D का फॉर्मूला, तो उस पर हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इसमें जो है ना हम लोग को जांच करना है कि LHD RH देंगे। पढ़िए, देखिए सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन फंक्शन fx जो है ना, जो हम लोग को दिया हुआ है ना, पहले लिख दीजिए। दिया है क्या दिया है भैया, तो fx दिया है तुम्हारा, एक fx दिया है मॉड में x-1, और बोल रहा है एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर और एक्स बड़ा 1 पर अवकलनीय नहीं है। मतलब पहली बोल दिया है कि एक्स बड़ा 1 पर अवकलनीय नहीं है, वो हम लोग को चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर एक्स बड़ा 1 पर चेक करना है अवकलनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले मॉड वाला क्या हम लोग कैसे बताए हुए हैं बहुत अच्छा से 5.1 में। 5.1 में हम लोग मॉड में कैसे माइनस लेते हैं, कब प्लस लेते हैं, बहुत मतलब लगभग आपको 34 को सवाल है ना, लगभग हम लोग 10 मान 1 हफ्ता में वो खत्म समाप्त हुआ था, तो उसमें बता दिए। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे एफ एक्स बराबर, तो देखिए एफ एक्स बराबर इसको हम कैसे लिखेंगे, मॉड में है ना, यहाँ पर x-1 और यहाँ पर माइनस लगेगा, और यहाँ पर जो x के मान है ना वो लेस देन हो जाएगा 1 से। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का मान x-1, यहाँ पर प्लस होगा और x के मान बड़ा होगा या इक्वल होगा, 1 से बड़ा होगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 और x से छोटा 1 से x से छोटा, और यहाँ हो जाएगा x-1 और 1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 1 पर चेक करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग x बराबर 1 पर जांच करेंगे, x बराबर 1 पर जांच करेंगे। क्या जांचना है कि अवकलनीयता है या नहीं है, वो देखना है। तो x बराबर 1 पर हम लोग जांचते हैं। तो चलिए हम लोग जांचते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, LHD निकालते हैं। LHD के फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन एफ सी माइनस FC बटा माइनस एच होता है। देखिए हम लोग एक पर जांच कर रहे हैं, तो सी जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ वहाँ 1 देंगे। तो ये हम लोग बता दिए, डायरेक्ट बता रहे हैं हम लोग आप लोग को। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन एफ सी, तो सी की जगह पर 1 हो जाएगा, 1 माइनस एच माइनस एफ, सी की जगह पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, देखिए ध्यान से कि चूंकि 1 माइनस एच तो फंक्शन आप कौन लीजिएगा, ये दोनों में से एक में से थोड़ा सा घट रहा है, थोड़ा सा एच घट रहा है, तो कौन सा लीजिएगा, ये फंक्शन लीजिएगा ये लीजिएगा, तो आप लीजिएगा कौन। अगर तो एक में से थोड़ा सा घट रहा है तो घट रहा है तो माइनस यही ना लीजिएगा, -x+1 ये फंक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स होगा तहाँ तहाँ हम लोग 1 माइनस एच देंगे। ठीक ना, मतलब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस एच देंगे, और यहाँ पर जहाँ जाता -1 माइनस एच और +1। ठीक, वही काम करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए एफ, अब देखिए यहाँ पर एफ फंक्शन -x+1 है, तो यहाँ पर x के जगह पर, तो यहाँ पर माइनस, और x के जगह पर क्या देंगे 1 माइनस एच देंगे, फिर यहाँ पर +1 तो +1,
माइनस एफ आपका फंक्शन जो है ना 1 पर डायरेक्ट 1 पर कितना मान होगा, तो फंक्शन डायरेक्ट 1 पर हम लोग चेक कौन सा समीकरण लेते हैं, जो इक्वल का निशान लगा रहता है वही लेते हैं। हम बताए हुए हैं अगर डायरेक्ट फंक्शन पर चेक करना है तो जो इक्वल रहता है ना वही लेते हैं हम लोग। तो बताओ इक्वल का निशान इस पर है तो डायरेक्ट 1 लेंगे तो 1 लेके देखिए 1 पर चेक कीजिएगा, यहाँ फंक्शन एक्स पर ई लीजिएगा तो एक्स के जगह पर 1 रखिए, 1 माइनस 1 जीरो, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं जीरो और नीचे क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, -1 माइनस माइनस प्लस एच प्लस 1 और जीरो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एच। देखिए ई 1 से 1 जाएगा कट गया। अब देखिए यहाँ बचा क्या लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए एच बटा माइनस एच, इससे इससे कट जाएगा, मतलब एक मरतब कट जाएगा, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अभी तक हम लोग लिमिट नहीं लगाए हैं, अब लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाएंगे क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर तो आया -1, तो -1 एच तो है ही ना, तो कहाँ क्या मान रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर जो हमारा एल एच डी को जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1 हो जाएगा। एल एच डी का मान कितना हो जाएगा -1। अब एल एच डी निकल गया तो अब हम लोग आर एच डी निकालते हैं। तो आर एच डी हम लोग इधर निकाल देते ठीक ना, ये इस साइड निकाल रहे हैं आर एच डी। तो आर एच डी निकालिएगा, आर एच डी निकालिएगा तो क्या होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन सी प्लस एच माइनस एफ सी बटा प्लस एच, ठीक है। तो एक्स तो हम लोग चेक करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1, यहाँ पर हो जाएगा एच। अब यहीं पर सोचना है, क्या सोचना है कि भैया एक से बड़ा एक से थोड़ा सा बड़ा कौन समीकरण लीजिएगा, इसमें से ई लीजिएगा कि लीजिएगा, एक से बड़ा यही ना समीकरण लीजिएगा, यानी यहाँ पर एफ एक्स बड़ा एक से बड़ा एक्स माइनस 1 रखिएगा, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हम रखेंगे 1 प्लस एच रखेंगे। तो चलिए रखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए रखिए अब तो 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच -1, एफ 1 पर डायरेक्ट करता है 1 पर चेक कीजिए, तो 1 पर चेक करिएगा तो डायरेक्ट अगर वो फंक्शन 1 पर चेक करना है ना तो वो कौन सा हम फंक्शन कौन सा इक्वेशन लेते हैं, तो वो इक्वेशन लेते हैं जिसमें इक्वल का निशान हो, जिसमें क्या चीज का निशान हो इक्वल का निशान इसमें है, तो यही पर लेंगे। तो 1 रखिए, एक्स के जगह पर 1 रखिए तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या देंगे जीरो दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे मेरा क्या एच है, देखिए 1 से 1 कट गया। अब आगे बढ़िए लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए एच बटा एच कट, अभी भी हम लोग लिमिट नहीं लगाए हैं, अब लगाएंगे लिमिट। लिमिट क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो लिमिट लगाइएगा क्या है में एच है ना, तो क्या लगाइएगा नहीं लगाइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी आर एच डी और एल एच डी, तो एल एच डी के मान आया -1 और आर एच डी के मान क्या आ गया 1 आ गया। क्या बताइए, चूंकि एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी का, सवाल में ही पहले बता दिया कि ये अवकलनीयता नहीं है, बात भी सही हो गया क्योंकि नहीं है, यहाँ -1 है यहाँ +1 है, बराबर नहीं है, तो एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी, तो इसलिए हम कह सकते हैं एक्स बराबर सी पर, कह सकते हैं एक्स बराबर सी पर फलन क्या है अवकलनीयता नहीं है। बन गया क्वेश्चन पूरा आपको, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं और ये आपको एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, देख लीजिए एक बार, चलिए हम लोग मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में वही है एल एच डी आर एच डी को चेक करना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले लिखते हैं दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है यहाँ पर लिख देंगे, एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है, दिया है लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है फंक्शन एफ एक्स दिया है, मध्य एक्स जो दिया आपको दिया गया है महत्तम पूर्णांक फलन जो बड़ी ब्रैकेट में होता है और यहाँ पर एक्स होता है, और ये क्या कह रहा है कि 0 से बड़ा एक्स के मान और 3 से छोटा, कह रहा है कि एक्स बराबर 1 पर और एक्स बराबर
टू पर जांच करिए, एक्स बराबर वन पर और एक्स बराबर टू पर जांच करिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स, एफ एक्स। देखिए मॉड वाला के लिए हम लोग 5.1 में बहुत विस्तार से बताए हुए हैं कैसे मॉड में हम लोग मान लिया जाता है। जैसे ये जैसे मॉड आपको बड़ी ब्रैकेट में ना, तो हम लोग कैसे इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जीरो अनंत ले सकते हैं, जैसे जीरो 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 से बड़ा एक लेंगे, दो लेंगे, तीन चार, जितना लेंगे कितनों ले सकते, पांचों को बहुत सारा अनंत ले सकते हैं, डैश जो तला ले सकते हैं। और उधर का ही हम लोग ले सकते हैं जीरो से छोटा -1 -2 और ले सकते हैं, लेकिन उतना नहीं लेना है, पांच को हम लोग को ले लेना है। ठीक ना, ये हो जाएगा। तो ये बात जो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा ये बात हम लोग यहाँ पर कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए। देखिए इसको कैसे, जीरो से बड़ा या इक्वल एक्स के मान और एक से छोटा, इसको कैसे लिखते हैं, एक से बड़ा एक्स के मान दो से छोटा, या दो से बड़ा और एक्स के मान तीन से छोटा। इसको कैसे लिखता है, -1 से बड़ा या इक्वल और जीरो से छोटा। इसको कैसे लिखते हैं, -2 से बड़ा एक्स के मान और -1 से छोटा, ऐसे लिखते हैं। लेकिन सवाल में देखिए, सवाल आपको क्या बोल रहा है कि चेक करना है जीरो से लेकर, चेक करना है जो है जीरो से लेकर तीन तकला। तो जीरो से लेकर बड़ा मतलब जीरो से बड़ा तीन से छोटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करना है। ये वाला हम लोग क्यों लिखे फालतू का, तो इसको मिटा दीजिए, यानी ये वाला हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि सवाल बोल रहा है जीरो से लेकर तीन तक चेक करना है। इतना ही पर आपको ये सवाल होगा। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला जांच करते हैं, एक्स बराबर वन पर जांच करते हैं, एक्स बराबर वन पर जांच करते हैं। तो पहला हम लोग एल एच डी निकालते हैं, एल एच एल एच डी निकालेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी -h -f सी बटा -h। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी, एक पर जांच करें तो सी जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर वन दीजिए, वन -h -f वन, उसका क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा, हो गया। उसका देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर वन -h, एक से थोड़ा सा छोटा, तो एक से छोटा कौन सा समीकरण लीजिएगा, एक से छोटा, एक से छोटा। देखिए जीरो से बड़ा, एक से छोटा, तो यही ना लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इतना का जगह पर यहाँ पर सीधे जीरो रखाएगा, जीरो। देखिए डायरेक्ट एक पर, तो एक पर डायरेक्ट चेक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर कितना, एक पर जब चेक कीजिएगा डायरेक्ट एक पर, तो हम लोग को यहाँ पर फंक्शन एक पर चेक किया जाएगा, तो यहाँ पर जब वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, एच हो जाएगा, -h हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो -1 बटा -h, माइनस से माइनस कट गया, एक, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखिए एक अब बटा एच के मान अब रखिए, एच के मान क्या हो जाएगा, एक, यहाँ पर रखिए एक, एच का मान अब जीरो, तो जीरो रखिए, तो जीरो से तो भाग नहीं लगता है, तो अनंत हो जाएगा। ये एल एच डी का मान निकला, अब आर एच डी के निकालते हैं। ठीक है, अब आर एच डी के हम लोग मान निकालते हैं। एल एच डी निकल गया, आर एच डी निकालिए। आर एच डी निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटा प्लस एच। तो यहाँ क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ, एक के पर चेक करें तो यहाँ पर लिखेंगे वन प्लस एच माइनस एफ वन पर, यहाँ पर हो जाएगा एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखिए सोचिए कि चूंकि यदि एक से बड़ा तो कौन सा समीकरण लीजिएगा, इसमें से एक से बड़ा, एक से बड़ा, दो से छोटा, एक से बड़ा तो एक लीजिएगा। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स आपको हो जाएगा वन, जहाँ इस पर तो एक्स तो है ही नहीं, इसे वन प्लस एच रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा वन, और डायरेक्ट एफ मान हम लोग एक पर चेक करना है, किस पर, एक पर। तो हम लोग एक पर चेक करेंगे तो ई वन होगा, तो यहाँ पर वन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इक्वल के निशान लेते हैं, तो डायरेक्ट वन पर चेक करेंगे ना, तो हम लोग वन, ई वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, और एच के एच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखिए जीरो और एच, तो एच के मान आप रख दीजिए जीरो बटा जीरो, यानी जीरो आएगा। तो बताइए एल एच डी आर एच डी बराबर है, नहीं ना है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी, तो इसलिए हम कह सकते हैं एक्स बराबर वन पर अवकलनीयता नहीं है।
तो ये आपको चेक हो गया। ये वो चेक करना x बराबर 2 पर, तो हम लोग x बराबर 1 पर अभी जांच कर लिए, x बराबर 1 पर जांच कर लिए क्या है, अवकलनीयता नहीं है। तो आप लोग लिखिए, अब हम लोग x बराबर एगो 2 पर चेक करेंगे, लास्ट 3 मिनट में आपको हो जाएगा, 2-3 मिनट में। तो आप लोग इसको देखिए, ये मिटाते हैं अब। ओ सॉरी, सवाल मिटा दिए हैं। यहाँ पर एफ एक्स 0, 1, 2, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यही था। तो अब हम लोग जांच करते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर जांच कीजिए। तो जांच कीजिए, लिमिट, पहले एल एच डी लिखिए, एल एच डी लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f, यहाँ पर c माइनस h हो जाएगा, और माइनस यहाँ एफ सी बट्टा यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c की जगह पर दो हो जाएगा, 2 माइनस h माइनस f 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर सोचिए, सोचना ये है कि 2 माइनस 2 से छोटा कौन सा फंक्शन लीजिएगा, 2 से छोटा, देखिए 2 से 1 से बड़ा, और देखिए 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कौन, 1 लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी f1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 माइनस एग्जैक्ट 2, 2 पर चेक करने के लिए आपको ये रखेगा, तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस h। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यह हो जाएगा -1 बट्टा माइनस h, ये कट जाएगा। अभी अब हम लोग लिमिट चलाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा, 1 बट्टा h। अब चलाइए 1 बट्टा 0, 0 से किसी को भाग लगता है, नहीं लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को लास्ट चेक करते हैं आर एच डी, आर एच डी चेक करते हैं। आर एच डी चेक करते हैं, आर एच डी, तो आर एच डी क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, और यहाँ प्लस एच हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर एफ 2 हो जाएगा और प्लस एच हो जाएगा। अब सोचिए कि 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन लीजिएगा, जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3 छोटा ये लीजिएगा, यानी हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 से बड़ा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, एग्जैक्ट 2, तो 2 पर यही हो जाएगा, एग्जैक्ट 2 पर चेक करिएगा तो यही लेना होगा, तीसरा समीकरण लीजिएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर h हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 बटा h। अब हम लोग लिमिट चलाएंगे, तो 0 h के मान 0, तो 0 यानी 0 आएगा। तो बताइए एल एच डी आर एस टी के बराबर है, नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी का, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन अवकलनीयता नहीं है। और इसी के साथ आपको एक्सरसाइज 5.2 इंड हो गया। तो दोस्तों अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, और इस चैनल को जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, और दोस्त के साथ शेयर करवाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।